ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम देख लेते हैं ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ग्राफ देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो जाकर कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। यानी इस किस्म के रिएक्शन का जो डेल एच है वो होता है नेगेटिव। अब ये ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर। इधर हम लिखेंगे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, और इधर हम लिखेंगे एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी। रिएक्टेंट्स ने ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस किया और जाकर प्रोडक्ट्स बनाया। इधर इस एनर्जी के ऊपर अगर लेट्स सपोज रिएक्टेंट्स हैं और इधर प्रोडक्ट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है जबकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो कम है। और ये वाली जो चीज है हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाएगा। यानी रिएक्टेंट्स को ये एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। जैसे लेट्स सपोज हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शुगर, मिल्क और टी को मिक्स करते हैं। अब ये चीजें लेट्स सपोज यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर हैं, तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हीट करके इनका टेम्परेचर हमें 120 डिग्री सेल्सियस तक करना पड़ेगा, तब यहाँ पर क्या बन जाएगी, टी। तब यहाँ पर चाय बन जाएगी। अब इस चाय का टेम्परेचर भी तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस तक होगा, लेकिन इसे हमें पीने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से ठंडा करना पड़ेगा। इस चाय को हमें पीने के लिए फिर से ठंडा करना पड़ेगा, यानी इसका टेम्परेचर फिर से हमें 50 डिग्री सेल्सियस तक लाना पड़ेगा। तो क्यों हम डायरेक्ट ही 25 से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नहीं कर देते, वो इसलिए कि इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए या इन सब चीज़ों का रिएक्शन होने के लिए इन्हें एक एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर या वो हम क्रॉस करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर इन चीज़ों का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर चाय हम पी सकेंगे। 100 डिग्री के बाद वो चाय बन जाएगी और फिर हम उसको पीने के लिए उसे 50 डिग्री तक लाना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट 25 से 50 तक चले जाएंगे तो वो सारी चीज़ों का रिएक्शन सही से नहीं हुआ होगा, तो वो चाय जो है पीने के काबिल नहीं होगी। अच्छा, अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स, यानी इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको डेल एच से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये डेल एच जो है नेगेटिव होगा। हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस को देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट्स एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और जाकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स। और इस रिएक्शन का जो डेल एच होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए वो होता है पॉजिटिव। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा, एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस। इस एक्सिस पे होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन,
और इधर होगा एनर्जी। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी अगर इधर है तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी इनके मुकाबले में ज़्यादा होगी। अब रिएक्टेंट्स ये एनर्जी का बैरियर क्रॉस करके जाकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ये वाली जो चीज़ है इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाएगा। और एनर्जी का जो डिफरेंस है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको डेल एच से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और चूंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी रिएक्टेंट्स ने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है तभी जाकर प्रोडक्ट्स बनाया है, तो इसलिए इस रिएक्शन का जो डेल एच है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव।